सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। भजन संहिता 119 उसका 9 भाग। भजन संहिता 119 का 9वां भाग। हम वैसे तो भजन संहिता 119 को एक ही साथ में आपको समझाते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं जो लिखी हुई है, इसलिए मैंने परमात्मा ने मुझसे अगुवाई की और परमात्मा ने कहा कि एक ही बार में समझाएगा, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके जो चैप्टर अलग अलग है, इनको अलग अलग तरीके से समझो। तो आज से 9वां अध्याय हमसे क्या बातचीत करेगा? परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य क्या है? कल थी प्रतिभक्ति, परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति भक्ति। आज है परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य। तो यहाँ पर हम 65 आयत से लेके और 72 आयत तक हम मनन करेंगे परमेश्वर का वचन। यहाँ पर पहली आयत कहती कैसे हम भक्ति करें। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग में भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। मैंने जो तूने मुझे आज्ञा दी है उसका मैंने क्या किया है? विश्वास किया है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु जब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। जब पहले ऐसा था कि उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। परंतु अब मैं क्या करता हूँ? तेरे वचन को मानता हूँ। पहले मैं बहुत दुखी रहा, दुविधा में पड़ा रहा, जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, लेकिन अब मैं तेरे वचन को मानने लगा हूँ। तो ये ना हो कि हम तो अब क्या होगा, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हम क्या वचन को मानेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की भक्ति आप बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। तो आज भक्ति का संदेश आपको मिल रहा है, कैसे आप भक्ति करें। परमेश्वर की भक्ति आप करते रहिए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर से कहिए कि तू अपनी विधियां है जो कि मुझे सिखा, तो वो सिखाएगा हमें। जैसे मुझे सिखा रहा है कि तू ऐसे इस पवित्र धर्मशास्त्र को इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुनते हैं, जो भी लोग सुनने के लिए कि वीडियो आ गई है, हम सुने, तो उनके कानों के पर्दे खुल जाएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपको मैंने जो गोल मटोल आंखें दी है ना, आप देखते हो, क्या मैं नहीं देखता? तो कोई बुरी चीजें हम मोबाइल में ना देख के, बल्कि अच्छी चीजें जो परमेश्वर की है, पिता की है, परमेश्वर की है, जिसने सृष्टि को रचा है, उसकी चीजों को हम देखें और सुने, तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। अभिमानी जो घमंडी लोग थे, उन्होंने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात को घड़ी है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया है। तो जो अभिमानी थे, जो पैसे वाले थे, जो घमंडी थे, उन्होंने तो झूठी बातें घड़ ली, झूठी बातें बना भी ली। परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। मैं तो तेरे उपदेशों को ही पूरे मन से पकड़े रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि
मानव से डरना नहीं है, परमेश्वर से डरना है, जिसने आपको रचा है, जिसको ये आज्ञा हो कि इस आत्मा को नरक में डाल दो, उससे डरना। और युग युग तक तड़पना बहुत बुरा काम होता है, तो उससे डरना है। मानव से डरना नहीं है, मनुष्य से डरना नहीं है, आदमी से डरना नहीं है। आदमी पद पे है, वो पद पर रहते हुए कुछ कर सकता है, जिस दिन पद खाली हो गया उसकी कोई नहीं सुनता है। तो उसकी सुनिए जिसको पद पे हमेशा हमेशा के लिए ठहराया है, और वो कौन है? हमारा पिता परमेश्वर। उससे डरिए, इंसान से मत डरिए, ओहदों से मत डरिए कि इनका ओहदा क्या है, ये कितने बड़े ओहदे पे है, ये अभी कितने बड़े ओहदे पे इस ओहदे पे है, लेकिन इस ओहदे से इनको नीचे भी आना है। लेकिन जो ओहदे पे वो बैठा है परमेश्वर, उसका ओहदा बड़ा है। इंसान का कोई ओहदा नहीं है। इंसान का ओहदा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का ओहदा मिल सकता है कि हमने इस देश की 30 साल तक इस ओहदे पे रखे, इस पोजीशन पे रखे सेवा की है। ये ओहदा मिल सकता है, इतने सालों का ही मिल सकता है, लेकिन उसको ओहदा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मिला हुआ है, क्योंकि उसने ही इस सृष्टि को रचा है, आकाश को ताना है, चांद सूरज को बनाया है, सितारों को बनाया है, मानव को बनाया है, वृक्ष को बनाया है, पहाड़ पहाड़ियों को बनाया, समुद्र को बनाया है। उससे डरिए। पलक झपकते ही वो क्या से क्या कर सकता है, उससे डरिए। मनुष्य से नहीं डरना है, ओहदों से नहीं डरना है कि इनको ओहदा क्या है। ओहदा मिला है, परमात्मा ने वो ओहदा दिया है, सही इस्तेमाल करेंगे उसका प्रॉफिट मिलेगा, गलत इस्तेमाल करेंगे सजा भी मिलेगी, दोनों ही है। तो यहां पर लिखा है, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बात घड़ी, झूठी बात बनाई, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। उनका मन तो क्या हुआ? मोटा हो गया, लेकिन परंतु मैं तो तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। सुखी, सुखी का मतलब जानते हो? आराम से रहना, शांति से रहना। सुख को कहीं आप संसार में मत ढूंढिए कि संसारिक चीजों से हमें सुख मिलेगा, कि ऐसे ऐसे वस्तुएं हम घर में लेके आ जाएंगे तो उनसे हमें सुख मिलेगा। उनसे सुख नहीं मिलेगा। उनको आपको कुछ देर के लिए कंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन सच्चा सुख वो मेरा पिता परमेश्वर आपको दे सकता है। और जिस दिन उस सुख को आपने पा लिया, उस दिन आप किसी से भी नहीं डरेंगे, बल्कि उसी के सुख की चिंता आपको लगी रहेगी कि और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। और आपकी आत्मा सुख से तृप्त हो जाएगी। जैसे हिरनी नदी के बहते हुए जल के लिए हाँफती है, वैसे हम परमेश्वर के वचन के लिए हाँफे। उसके वचन को सुनने के लिए हमारे अंदर में ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन के ऊपर में चले। आज दाऊद भी क्या कर कि अभिमानियों ने, घमंडियों ने झूठी बातें बनाई, लेकिन मैं उनसे नहीं डरा, बल्कि मैं क्या किया? मैं तेरे वचनों को, परंतु मैं तो तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। मुझे झूठी बातें गढ़ने वाले गढ़े, झूठ बोलने वाले बोले, पत्थर मारने वाले मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को भी पत्थर मारते हैं, कितने पैसे मिले? आपको बाहर से पैसे आते हैं, अरब कंट्री आप पैसे भेजते हैं। अरे भाई, कहाँ से भेजेगी अरब कंट्रियाँ? तो आप भूख से मर रही है, कौन आपको पैसा भेजेगा ऐसे? लेकिन जिस दिन ये झूठी बातें करना अभिमानी लोग, घमंडी लोग बंद कर देंगे, उस दिन वो परमेश्वर को जानने लग जाएंगे कि क्या है परमेश्वर, क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन।
अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बातें गढ़ी, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया, उनका मन तो मोटा हो गया, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। तेरी व्यवस्था के कारण मैं तो सुखी हूं। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है। मेरे लिए तो भला ही हुआ है। तो कोई भी विश्वासियों के ऊपर में कोई भी दुखी उनको करना चाहता है तो उसके बारे में भी यहाँ पवित्र बाइबल साफ साफ बताती है। वचन संहिता 119 की 71 आयत ये कहती है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर वो दुख हुआ है तो वो भला हुआ है, उससे मैं तेरी और विधियों को सीखूंगा। कैसे सीखूंगा? कि तूने मुझे लोगों ने मुझे दुख दिया तो मैं और गहराई से मेरे परमेश्वर को याद किया, मेरे पिता को याद किया, तो मुझे जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं और गहराई से सीख सकूं। तो दुख आता है, कोई परेशान आपको करता है कि ये मसीह है, ईसाई है, इनको बाहर से फंडाता है, तो ये आता है, तो वो आता है। कोई भी आपको कुछ भी बोले, अगर दुख हो रहा है तो वो आपके भले के लिए हो रहा है। वो दुख आपके भले के लिए हो रहा है। वो यहाँ पर वचन संहिता 119 की 71 आयत साफ साफ बता रही है। 9 भाग के अंदर मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो हम क्या करेंगे? उस दुख के अंदर में परमेश्वर की विधियों को सीख सकेंगे। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तौबा 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 तौबा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कान लगा के सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन वचन संहिता 119 की 72 आयत ये कहती है, तेरी दी हुई व्यवस्था, जो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है कि मेरी व्यवस्था पर चलो, मेरा कहना मानो, तो वो व्यवस्था किसके समान है? वो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, पवित्र है। हजारों रुपयों से और मोहर लगाए हुए रुपयों से भी उत्तम है। मोहर मिलती है जो बहुत कीमती होती थी पहले के जमाने में, अभी भी शायद होती होगी। मोहरें, किनके पास इतनी मोहरें हैं और उन मोहरों का बहुत मूल्य होता था। हजारों रुपयों जो चांदी के सिक्के पहले के जमाने में चलते थे, हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, पवित्र। उत्तम किसको कहा जाता है? पवित्र को। तो अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, उस पर अगर हम चलते हैं, तो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है परमेश्वर की व्यवस्था पे चलना। हमें इंसानों से डरना नहीं है, हमें परमेश्वर से डरना है, जिसको ये अधिकार होता है कि इसने मनुष्यों से डरा है, इसने मनुष्यों से डरकर मेरे विरुद्ध इसने ऐसा किया है, तो इसे हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दो। उससे डरना चाहिए जिसको ये हुक्म देने का अधिकार हो। मनुष्य आपका ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपका ये मिट्टी का शरीर जो है इसको नष्ट कर देगा, लेकिन आत्मा को परमेश्वर कहता है वो टच भी नहीं कर सकेगा, और आपकी आत्मा शहीद हो जाएगी अगर हम मनुष्यों से नहीं डरेंगे। तो परमेश्वर की व्यवस्था आज आपके साथ साझा हुई। वचन संहिता 119 उसका 9 भाग, परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य क्या है और मूल्य क्या ठहराया गया है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। ये है मूल्य।
तो बहुत कुछ परमेश्वर ने आज के वचन के अंदर में बातें की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका बख्शा और हम आपके साथ ये वचन को साझा कर सके। तो परमेश्वर का वचन हे यहोवा, एक बार से फिर से मैं आपको सुनाता हूँ। समझा आपको दिया है, फिर से मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उन पे विश्वास किया। आप भी विश्वास कीजिए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। पहले मैं भटकता था, लेकिन अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मैं भी ऐसे ही था, पहले भटकता था, अब परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर सब कुछ देता है, मुहैया कराता है। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे तू तेरी विधियों को सिखा। अभिमानियों ने मेरे विरुद्ध झूठ बातें घड़ी है, झूठे बातें उन्होंने लिख ली है कि इसने ऐसा ऐसा किया, गलत किया है। परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन तो मोटा हो गया, उनका मन क्या हो गया? मोटा हो गया। लेकिन परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ, शांति पा रहा हूँ, सुखी हूँ। जैसे लाजर ने शांति पाई और धनवान को क्या किया गया? नरक में डाला गया। तो लाजर वहां पर पिता अब्राहम ने कहा कि ये तो अब सुख को भोग रहा है, लेकिन तू अब दुख को भोग। ये अब शांति पा रहा है, लेकिन तू अच्छी चीजें ले चुका, अब तड़पता रहे। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो भले के लिए होता है, क्योंकि हम फिर परमेश्वर को अच्छे तरीके से पुकारते हैं और परमेश्वर से हम, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। ये पवित्र शास्त्र अगर मुझे पढ़ने के लिए मिला है तो सारा रुपया, पैसा, मोहरें मुझे मिल चुकी और उनसे भी पवित्र ये है, तो इसको जाने पवित्र है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।